अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक 2025 की लगातार क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस क्लास में फिर से हम लोग हिंदी से उर्दू में अनुवाद करने के लिए सीखेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑनलाइन शिक्षा का बढ़ती आवश्यकता। इस चीज़ के बारे में हम लोग जो है उर्दू हिंदी से उर्दू अनुवाद करने के लिए सीखेंगे। डेली प्रैक्टिस को जारी रखिए क्योंकि आप लोगों की जो कमी है वो ज़्यादातर अनुवाद में कमी होती हैं। इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए मैं लगातार हिंदी से उर्दू का ही अनुवाद लेके आ रहा हूँ या फिर उर्दू से हिंदी का अनुवाद लेके आ रहा हूँ, तो ताकि आपकी जो ये कमज़ोरी है ना वो दूर हो जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद जब फॉर्म आ जाएंगे, इसका नोटिफिकेशन जब आ जाएंगे तब तो नियम के अनुसार होते रहेंगे। क्लास होंगे जीके का, फिर अनुवाद का, फिर आपके उर्दू ग्रामर का, हर एक चीज़ जो है मिक्सड तरीके से जो है आपके क्लास होंगे। खैर, तो आप लोग अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी नोट्स वगैरह चाहते हैं तो ये जो नंबर दिया गया है 8226928812, इस नंबर पर आप लोग रब्ता कर लेंगे। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ डेली क्लास जो चलती है वो 9 बजे चलती है, ये टाइम आप याद रखेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये क्लास 50वां क्लास है। देखिएगा कि वर्तमान युग में मनुष्य एक सफल तकनीकी युग में प्रवेश कर चुका है। अच्छा, आप एक कॉपी और कलम लेके बैठ जाएंगे और मैं वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगा, जैसे कि वर्तमान को उर्दू में क्या कहते हैं, युग को क्या कहते हैं, मनुष्य को क्या कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि अगर आपके नॉलेज से बाहर हैं तो उनको आप लिख लेंगे, इसलिए कॉपी और कलम के साथ ही बैठे रहेंगे आप। ठीक है, वर्तमान युग में यानी कि वर्तमान को हम लोग कहते हैं मौजूदा, ठीक है, और युग को हम लोग कहते हैं दौर। तो वर्तमान युग में यानी कि मौजूदा दौर में मनुष्य एक सफल, तो इंसान एक कामयाब, सफल को कामयाब कहेंगे और मनुष्य को इंसान कहेंगे। वर्तमान युग में मनुष्य एक सफल, मौजूदा दौर में इंसान एक कामयाब, तकनीकी युग में यानी कि तकनीकी दौर में प्रवेश कर चुका है, दाखिल हो चुका है। प्रवेश को हम लोग कहते हैं दाखिल। इस प्रकार से हम लोग मीनिंग करेंगे। वैसे आसान है, जब आप प्रैक्टिस करिएगा ना धीरे धीरे आपसे हो जाएंगे। अच्छा, जो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैंने इसका टेस्ट देने के लिए कहा था, तो आप लोग कॉपी और कलम को निकाल लें। आपने जो टेस्ट दिया था उस चीज़ को आप मिलाते जाएं। अगर आपके सही हैं तो आप टिक लगा देंगे, अगर आपके गलत हैं तो जो गलत है ना उसको आप रेड पेन से आप उसको लिख लेंगे। ठीक है, अब बाकी उसको आप ध्यान में रखेंगे कि आपके कहाँ गलती है, किस वजह से गलती है, क्या चीज़ की कमी थी। अगला यहाँ पर है कि सभी कार्य तकनीकी मदद से सरलता पूर्वक संपन्न किया जा रहे हैं। तो सभी कार्य, कार्य को तो आप लोग काम कहते हैं, सभी को आप कहिए कि तमाम, सभी कार्य यानी कि तमाम काम, तकनीकी मदद से यानी कि तकनीक की मदद से, ये तो सेम रहेंगे, सरलता पूर्वक यानी कि आसानी से संपन्न किए जा रहे हैं, यानी कि हो रहे हैं। संपन्न होना यानी कि काम हो जाना। ठीक है, इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न तकनीकी उपकरणों के माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाने लगी है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर है आपके इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त को हम लोग कहते हैं अलावा, शिक्षा को हम लोग कहते हैं तालीम। तो इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि इसके अलावा तालीम के मैदान में विभिन्न तकनीकी उपकरणों के यानी कि विभिन्न को मुख्तलिफ कहिए, तो मुख्तलिफ तकनीकी आलात, उपकरण को हम लोग कहेंगे आलात। आला का उपकरण को आला कहते हैं और उपकरणों यानी कि प्लूरल है, तो यहाँ भी आपको प्लूरल लगाना पड़ेगा यानी कि आलात, है ना, के माध्यम में यानी कि के जरिए शिक्षा प्रदान की जाने लगी है, यानी कि तालीम दी जा रही है। अगला देखिएगा कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का आरंभ सन 1993 में हुआ था। तो ऑनलाइन का तो ऑनलाइन ही रहेगा, शिक्षा का तालीम, ठीक है, और प्रणाली, तालीम प्रणाली यानी कि तालीम निज़ाम, तालीम निज़ाम 1993 में हुआ था आरंभ ने शुरू, तो वही 1993 में शुरू हुआ था। आरंभ को हम लोग कहते हैं शुरू। ठीक है, अगला देखिएगा कि इंटरनेट का प्रयोग बढ़ने के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को भी हवा मिलने लगी। तो इंटरनेट का प्रयोग बढ़ने के साथ साथ, तो इंटरनेट के प्रयोग को इस्तेमाल करिए, तो इंटरनेट के इस्तेमाल में इजाफे, बढ़ने को कहते हैं इजाफा होना, है ना, यानी कि इंटरनेट का प्रयोग बढ़ने के साथ साथ यानी कि इंटरनेट के इस्तेमाल में इजाफे के साथ साथ
ऑनलाइन तालीमी निज़ाम यानी कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली यानी कि तालीमी निज़ाम को भी हवा मिलने लगी, यानी कि तालीमी निज़ाम को भी हवा मिलना शुरू हो गई। ठीक है, अगला देखिएगा। इस वर्ष ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को वैध निर्धारित किया जा चुका है। वैध को हम लोग कहते हैं कानूनी, और वैध निर्धारित माने कि कानूनी हैसियत दी गई है ना। यानी कि इस वर्ष ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को यानी कि इस साल ऑनलाइन निज़ाम तालीम को है ना प्रणाली को वैध निर्धारित किया जा चुका है, यानी कि कानूनी हैसियत दी गई है। यानी कि जो ऑनलाइन शिक्षा है इसको कानूनी हैसियत का मतलब होता है कानूनी रुख दे दिया गया है ना, कानूनी तौर पर ये सही है। अगला यहाँ पर है कि बच्चों को घर बैठे सरलता से अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का ही प्रयोग किया जा रहा है। क्या मतलब हुआ कि बच्चों को घर बैठे सरलता से अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का ही प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि ऑनलाइन तालीमी निज़ाम घरों में बैठे बच्चों को, जो घर में बैठे हुए बच्चों को है ना, मुतालाती यानी कि हम लोग जो अध्ययन को कहते हैं मुतालाती मवाद आसानी से फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। देखिएगा अगला कि धीरे धीरे, तो उसको हिंदी में कहते, उर्दू में कहते हैं आहिस्ता। ठीक है, यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था यानी कि पूरा निज़ाम तालीम ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत यानी कि ऑनलाइन निज़ाम तालीम के तहत अंतर्गत निर्भर होने लगी, यानी कि मुनहसिर होना शुरू हो गया। ठीक है, मुनहसिर होना शुरू हो गया। अगला देखिएगा, कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली प्रत्येक छात्र की अहम जरूरी है ना बनना शुरू हो गई। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली क्या होगा, ऐसी सूरत, ऐसी स्थिति यानी कि ऐसी सूरत हाल में ऑनलाइन है ना निज़ाम तालीम शिक्षा प्रणाली निज़ाम तालीम हर तालिब इल्म की एक अहम ज़रूरत बनना शुरू हो गया है। कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण उपयोगों, इसके अलावा ऑनलाइन तालीमी निज़ाम के अहम इस्तेमालात यानी कि उपयोग को इस्तेमाल कहते हैं, उपयोगों यानी कि इस्तेमालात को देखते हुए प्रत्येक छात्र के लिए एक आवश्यक प्रणाली है। इस्तेमाल पर गौर करते हुए ये हर एक तालिब इल्म के लिए क्या है ना, हर एक तालिब के लिए जरूरी निज़ाम है। ठीक है, मतलब कि प्रणाली को निज़ाम कहिए चलेगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में मैंने आपको ऑनलाइन के बारे में यानी कि ऑनलाइन शिक्षा की बढ़ती आवश्यकता इसके बारे में मैंने आपको हिंदी से उर्दू अनुवाद करके बताया। आई होप आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया है, और मुझे आशा है कि जितने दिन से क्लास चल रहे हैं लगभग जो 50 डे है आज, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराया था उसको छोड़ करके यानी वो अलग से कराया था मैं, और बाकी जो ये जो है 2000 मतलब कि सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड जो मैंने 50 क्लास में आपको कराया, इससे बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत सारे इम्प्रूव भी हो रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा था टेस्ट देने के लिए तो व्हाट्सएप नंबर पर जो है कि सेंड कर रहे हैं वैसे स्टूडेंट, तो मैं चेक कर पा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके एक भी गलती नहीं होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें जितना देता हूँ ना उनमें से 2-3 ही मिस्टेक होते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि उनके जो सहायक उर्दू अनुवादक की जो तैयारी कर रहे हैं ना उसमें इम्प्रूव होना शुरू हो गया उनका। तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि आप लगातार 10-15 टेस्ट दे देंगे और उसमें आपका एक भी गलती नहीं आएगा। और जब मुझे ऐसा लगे कि आप लोगों की एक भी गलती नहीं हो रही है तो फिर मैं इस टॉपिक को छोड़ूंगा और फिर दूसरा टॉपिक में घुसूंगा, जैसे कि जनरल नॉलेज हो गया या फिर इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीजें होते हैं सहायक उर्दू अनुवाद से रिलेटेड, उस चीज में मैं फोकस करूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ते रहें, टेस्ट देते रहें, मेहनत करते रहें। तो चलिए मिलते हैं एक और क्लास के साथ में एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।